हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ विनीता। आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के बारे में अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे तो रिप्रोडक्शन को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रजनन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन को क्या बोला जाता है? हिंदी की अगर बात करते हैं तो उसे प्रजनन कहा जाता है। और रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है और किस किस में किस तरीके से, जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, उनके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, वो अपन यहाँ पे सारा मैटर क्लियर करेंगे। किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है वो चीज़ देखेंगे अपन। ठीक है, तो अगर अपन देखते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में कि रिप्रोडक्शन को अपन कह सकते हैं और क्या इसकी रिक्वायरमेंट होती है रिप्रोडक्शन की, तो नॉर्मली अपन क्या कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द existing organism of the same species is known as reproduction। कि the production of from the existing कि भाई क्या होता है? प्रोडक्शन होता है नई ऑर्गेनिज्म का पुरानी ऑर्गेनिज्म से, ऑफ द सेम स्पीशीज। ठीक है, ऑफ द सेम स्पीशीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। देखो, अगर रिप्रोडक्शन अपन समझते हैं तो रिप्रोडक्शन होता क्या है? तो ऐसी प्रोसेस, ठीक है, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर प्रोडक्शन हो रहा है कि कोई चीज़ तैयार हो रही है, प्रोडक्शन बन रहा है किस चीज़ का? न्यू ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन हो रहा है। और किससे हो रहा है? फ्रॉम द एग्जिस्टिंग, जो पुरानी ऑर्गेनिज्म है उससे क्या हो रहा है? नई ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन या प्रोडक्शन हो रहा है। उस प्रोसेस को हम, और सेम स्पीशीज, समान उसी, जैसे मेन से मैन ही बना है, ठीक है, और क्या है? प्लांट्स से प्लांट्स बनते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है? सेम स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। और रिप्रोडक्शन क्या होता है? किसी भी जनरेशन को बनाए रखने के लिए क्या होता है? कंटिन्यूटी को बोल सकते हैं अपन कि उसकी कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए क्या होता है? बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, रिक्वायर्ड होता है। इसलिए रिप्रोडक्शन क्या होता है? बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है किसी भी स्पीशीज को यहाँ पे अर्थ के ऊपर उसकी कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए जरूरी होता है। फिर अगर अपन बात करते हैं इस प्रोसेस की, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। यही बात मैंने बोली कि धरती पे क्या है? लाइफ को बनाए रखने के लिए, एंश्योर करने के लिए हमें क्या होता है? उस प्रोसेस को करना पड़ता है। तो हम बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंश्योर द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, किसकी प्रोसेस पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पे? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पढ़ रहे हैं। और किसकी कंटिन्यूटी को करके रखता है? वो लाइफ की, ठीक है ना। धरती पे जीवन की कंटिन्यूटी को बनाए रखता है रिप्रोडक्शन। एंश्योर कंटिन्यूटी ओ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए स्पीशीज ऑन दिस अर्थ। क्लियर है? ये भी चीज़ सही है कि क्या होता है? जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है कि स्पीशीज को सर्वाइवल करने के लिए, किस पे? अपनी अर्थ पे। तो अपन बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल होता है बहुत ज़्यादा, किस लिए? फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए किसको सर्वाइवल करने के लिए? स्पीशीज को सर्वाइवल करने के लिए। स्पीशीज ऑन दिस अर्थ। ठीक है, तो नॉर्मली अगर अपन बात करते हैं तो अपन बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है कि सेम स्पीशीज तैयार होती है और
और न्यू ऑर्गेनिज्म बनती है किससे, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से बनती है। क्लियर है। इसके बाद में अगर अपन देखें कि एसेंशियल बहुत ज़्यादा होता है रिप्रोडक्शन, किसी भी लाइफ को धरती पे बनाए रखने के लिए एसेंशियल होता है, स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है बहुत ज़्यादा क्या होता है, एसेंशियल होता है। तो वही चीज़ अपन यहाँ पे देखी। क्लियर है कि रिप्रोडक्शन के अंदर किस तरीके से उसकी कंटिन्यूटी क्यों जरूरी होती है कि भाई धरती पे जीवन को बनाए रखने के लिए प्रजनन की आवश्यकता होती है, उसको रिक्वायरमेंट होती है किसकी, रिप्रोडक्शन की। इसके बाद में अगर अपन बात करें प्रोडक्शन के बाद में, रिप्रोडक्शन के बाद में अगर अपन इसके अंदर टॉपिक की बात करते हैं तो टॉपिक के अंदर सबसे फर्स्ट टाइप आएगा कि रिप्रोडक्शन के टाइप कितने होते हैं। ठीक है, टाइप्स अपन देखते हैं कि रिप्रोडक्शन के टाइप किस तरीके से होते हैं। तो मेनली क्या होता है रिप्रोडक्शन के अपन यहाँ पे 2 टाइप्स देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड सेकंड कौन सा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल को बोलते हैं हिंदी में अलैंगिक जनन, सेक्सुअल को बोलते हैं लैंगिक जनन। पहले अपन किसकी बात करते हैं, एसेक्सुअल की। ठीक है, तो पहले अपन एसेक्सुअल की बात करते हैं। तो एसेक्सुअल को मैंने अभी बोला हिंदी में से हम क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन भी बोलते हैं। अलैंगिक जनन भी बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपन क्या कह सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपन ऐसे बोल सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट बॉडी पार्टिसिपेट करती है। सिंगल पेरेंट रिप्रोडक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि इसी की गैमेट क्या होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और क्या करेंगे, पूरी ऑर्गेनिज्म को तैयार करेंगे। मतलब गैमेट जो प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे, एक ही पेरेंट बॉडी से प्रोड्यूस होंगे और क्या करेंगे, पूरी ऑर्गेनिज्म को तैयार करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक सिंगल सेल, मतलब यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट अगर अपन चेक करते हैं तो क्या होगा, खाली एक सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, एसेक्सुअल, यानी कि अलैंगिक जनन अपन इसे कहते हैं। क्लियर है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, अगर अपन बात करते हैं सिंगल पेरेंट इसके अंदर होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें अपन ने देखी कि एक गैमेट होगा, चलो कोई नहीं, एक ही मतलब इसके अंदर बॉडी एक ही चीज़ होगी, एक ही मतलब इसके अंदर क्या होगा, जनक होगा, एक ही पेरेंट बॉडी होगी, उसी से क्या होगा, प्रजनन होगा। तो अगर अपन अलैंगिक जनन के अंदर, अलैंगिक जनन के अंदर इसकी टाइप्स देखते हैं कि अलैंगिक जनन होता किस किस में है। अलैंगिक जनन की अगर अपन बात करते हैं तो अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, अपन वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस प्रोसेस से हो सकता है। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें, फिजन। ठीक है, उसके बाद में फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, रीजनरेशन। ठीक है, पहले क्या आएगा, फिजन आएगा, फिर क्या आएगा, फ्रेगमेंटेशन आएगा, फिर क्या आएगा, रीजनरेशन आएगा। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो क्या होगा, बडिंग होगी, फिर स्पोर फॉर्मेशन और लास्ट क्या होगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपन ने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, यानी कि 6 टाइप्स बता दिए हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो सबसे पहले इसके अंदर अपन ने फिजन बोला, फिर फ्रेगमेंटेशन बोला, रीजनरेशन बोला, बडिंग बोली, स्पोर फॉर्मेशन बोला एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन अपन ने बोला। क्लियर है। तो सबसे पहले अपने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि रिप्रोडक्शन एसेंशियल होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए या फिर किसी भी एनिमल के लिए, किसी भी प्लांट्स के लिए, कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है
और क्या होता है इसमें एक जनरेशन की क्या होती है कंटिन्यूटी बनी रहती है। और क्या होता है मतलब धरती पे क्या होता है अपन बोल सकते हैं पॉपुलेशन का मतलब इंक्रीमेंट होती रहती है, मतलब नॉर्मली क्या होता है स्टेबल रहती है, इसलिए रिप्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा क्या होती है आवश्यकता होती है। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो अपन ने देखे कि दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अपन पहले बात कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसके अंदर एक ही पेरेंट बॉडी पार्ट एक्सपेक्ट करेगी और उसी के बॉडी पार्ट से क्या होगा अलग होके क्या बनेगी न्यू ऑर्गेनिज्म यहाँ पे अपने को मिलेगी। क्लियर है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में खाली एक सिंगल पेरेंट बॉडी पार्ट पार्टिसिपेट करेगी, सिंगल पेरेंट बॉडी पार्टिसिपेट करेगी और ये क्या होगा इसी के अंदर डिवीजन होके बॉडी पार्ट्स में डिवीजन होंगे और वो किस किस तरीके से किस किस प्रोसेस से होंगे वो 6 टाइप से यहाँ पे अपन प्रोसेस स्टडी कर देंगे कि जो पेरेंट बॉडी वो किस तरीके से डिवाइड होगी और किस तरीके से न्यू ऑर्गेनिज्म हमें मिलेगी। तो उनके बेसिस पे अपन ने इसको 6 टाइप्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर अपन फिजन की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, अगर अपन यहाँ पे फिजन की बात करते हैं तो नॉर्मली अपन फिजन के लिए अगर पढ़ते हैं तो फिजन में क्या होगा, फिजन में क्या होता है वो पेरेंट बॉडी टूट जाती है। पेरेंट बॉडी क्या होती है टूट जाती है, 1 से 2 या फिर 2 से बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली अगर अपन फिजन देखते हैं, फिजन की अगर बात करें अपन तो फिजन को अपन हिंदी में अगर बोलते हैं तो फिजन को विखंडन भी बोला जाता है। ठीक है। और फिजन क्या होता है 2 टाइप से होता है, एक तो होता है बाइनरी फिजन, एक क्या होता है मल्टीपल फिजन। ठीक है। एक तो होता है बाइनरी फिजन, एक क्या होता है मल्टीपल फिजन होता है। तो अगर अपन बाइनरी फिजन की बात करते हैं तो बाइनरी फिजन में अगर अपन एग्जांपल देखें तो अपन अमोइबा की स्टडी कर सकते हैं। मान लो अमोइबा है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसकी एपिडर्मिस एक दूसरे के अंदर क्या करेगी दबाव डालेगी, तो ये एक अंदर क्या होगा दस्तना चालू हो जाएगी, मतलब इस तरीके से अपने को अमीबा दिखाई देगा। ठीक है। तब तक क्या है सिंगल न्यूक्लियस या फिर सिंगल सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। इसके बाद में क्या होगा और दबाव डालेगी ये लेयर, तो क्या होगी जो ये न्यूक्लियस है बीच में से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो इस लेयर के अंदर क्या मौजूद हो जाएगा 2 सेल इसके अंदर बनेगी, फिर और प्रेशर आने से ये बीच में कटिंग होगी। तो एक सिंगल अमोइबा से हमें यानी कि एक पेरेंट बॉडी से हमें क्या मिली 2 न्यू ऑर्गेनिज्म हमें मिली। पेरेंट बॉडी तो एक ही थी, एक पेरेंट बॉडी के अंदर क्या हुआ रिप्रोडक्शन हुआ जिससे हमें क्या मिली 2 न्यू ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मिली। तो अपन नॉर्मली कह सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्योंकि पेरेंट बॉडी एक ही है और इसी के पार्ट से मतलब बॉडी पार्ट से अलग होकर दूसरा अमीबा या फिर न्यू ऑर्गेनिज्म हमें मिली है। तो ये क्या है बाइनरी फिजन है, 1 से क्या बना 2, इसीलिए इसे बाइनरी फिजन का है। अगर अपन बात करते हैं मल्टीपल फिजन की, ठीक है, मल्टीपल फिजन किसमें देख सकते हैं अपन प्लाज्मोडियम में देख सकते हैं। ठीक है। प्लाज्मोडियम में अगर अपन बात करते हैं मल्टीपल फिजन की तो उसमें अंदर काफ़ी क्या होती है सेल्स टूट जाती हैं और इस तरीके से उसकी स्ट्रक्चर शो होने हमें लग जाती है। किसके अंदर प्लाज्मोडियम के अंदर अगर अपन बात करते हैं ठीक है। तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है हमें इस तरीके की स्ट्रक्चर शो होने लग जाती है। तो नॉर्मली अपन बात करते हैं मल्टीपल की, तो मल्टीपल के अंदर इसमें काफ़ी सारी सेल्स डिक्रीज हो जाते हैं, टूट जाती है, डिवाइड हो जाती है। जैसे यहाँ पे तो क्या हुआ 2 ही सेल अपने को टूटी, 1 से क्या बनी 2 सेल बनी और फिर 2 अमोइबा बनी, जबकि यहाँ पे सेल्स काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है जिसे क्या कहा जाता है मल्टीपल। 2 से ज़्यादा डिवीजन होना मल्टीपल फिजन कहलाता है। ठीक है। और ये किसके अंदर अपन देख सकते हैं प्लाज्मोडियम के, प्लाज्मोडियम के अंदर अपन देख सकते हैं। क्लियर है। तो इसे क्या कहा जाता है फिजन कहा जाता है कि फिजन में अपन बोल सकते हैं कि इन द प्रोसेस ऑफ फिजन ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स फ्रॉम 2 न्यू ऑर्गेनिज्म या फिर मोर ऑर्गेनिज्म की एक सिंगल
जो क्या होती है ऑर्गेनिज्म होती है यूनिसेलुलर, आप बोल सकते हो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगी जो क्या करेगी, स्प्लिट होगी, और स्प्लिट होकर क्या करेगी, या तो दो बाइनरी फिजन या फिर मल्टीपल मोर देन सेल्स को डिवाइड करेगी, जिससे मल्टीपल फिजन या फिर बाइनरी फिजन वहाँ पे अपने को देखने के लिए मिल सकता है। तो ये तो हुआ फिजन की बात। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की, सेकेंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन। तो अपन बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन की अगर अपन बात करते हैं कि भाई फ्रेगमेंटेशन अपने को किस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा, तो फ्रेगमेंटेशन नॉर्मली अपन देखते हैं स्पायरोकाइरा के अंदर अगर अपन चेक करते हैं, स्पायरोकाइरा के अंदर अगर अपन इसकी स्टडी करते हैं, किसकी, फ्रेगमेंटेशन की स्टडी करते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है स्पायरोकाइरा की, जैसे अपन बात करें कुछ इस तरीके की वहाँ पे क्या होती है, उसकी स्ट्रक्चर अपने को शो होती है। ठीक है, किसकी, स्पायरोकाइरा की। और यहाँ पे क्या होता है फ्रेगमेंटेशन में कि बॉडी पार्ट क्या होगा, बीच में से इसमें टूटेगा, डिवाइड होगा, कटिंग होगी, मतलब फ्रेगमेंटेट होगा। ठीक है, फ्रेगमेंटेट होगा तो ये क्या करेगा, एक बॉडी पार्ट से यहाँ पे अपने को दो बॉडी पार्ट अपने को यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, ठीक है ना, बीच में इसको कटिंग करने पे हमें क्या मिलेंगे, यहाँ से दो बॉडी पार्ट मिलेंगे, या फिर अपन बोल सकते हैं कि सिंगल पेरेंट बॉडी से हमें क्या मिली है, दो न्यू ऑर्गेनिज्म हमें मिली है। ठीक है, दो न्यू ऑर्गेनिज्म मिली है। क्लियर है। तो ये अपन ने पढ़ा फ्रेगमेंटेशन के बारे में, और किसके अंदर पढ़ा, स्पायरोकाइरा के बारे में पढ़ा अपन ने। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि जो अपन ने फिजन पढ़ा और उसके बाद में फ्रेगमेंटेशन पढ़ा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा, तो वही चीज़ उसमें हो रही थी। जैसे अभी हम अपन ने अमीबा को किया, तो अमीबा भी क्या हो रहा था, दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, दो न्यू ऑर्गेनिज्म बनी। तो फ्रेगमेंटेशन में भी वही चीज़ हुई, क्या हुआ, बॉडी सिंगल पेरेंट बॉडी है, वो टूट करके दो न्यू ऑर्गेनिज्म को या फिर न्यू डॉटर सेल को बना रही है। तो बात तो वही है, वही फ्रेगमेंटेशन में हुआ है, वही किस में हुआ है, फिजन में हुआ है। तो इसमें डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड फिजन चेक करते हैं। तो डिफरेंस की अगर अपन बात करते हैं, तो डिफरेंस की मेन बात यही होती है, जो फिजन होता है, फिजन की जो प्रोसेस होगी वो किस में होगी, यूनिसेलुलर में होगी। ठीक है, जबकि आपकी फ्रेगमेंटेशन की जो प्रोसेस होगी वो किस में होगी, मल्टी सेलुलर में होगी। ठीक है, ये इसका क्या होता है, डिफरेंस होता है। बाकी प्रोसेस उसी तरीके से होती है, सिंगल पेरेंट बॉडी डिवाइड होकर दो न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेगी या फॉर्मेशन करेगी। तो अपन बोल सकते हैं नॉर्मली क्या फिजन और फ्रेगमेंटेशन का डिफरेंस देखना चाहें तो फिजन कैसी होगी, यूनिसेलुलर में होगी, जबकि आपका फ्रेगमेंटेशन कैसे होगा, मल्टीसेलुलर के अंदर होगा। क्लियर है। इसके बाद में अगर अपन इसका थर्ड टाइप देखना चाहें, किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, फिजन और फ्रेगमेंटेशन के बाद में इसका थर्ड टाइप देखना चाहिए, तो अपना आएगा रीजनरेशन की बात करते हैं। रीजनरेशन की बात करें, रीजनरेशन की अगर अपन बात करते हैं तो रीजनरेशन में क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है, पेरेंट बॉडी को अपन क्या करते हैं, एक सिंगल पेरेंट बॉडी को कटिंग करते हैं। क्या करते हैं, एक पेरेंट बॉडी की कटिंग करते हैं। उसको जैसे अपन ने क्या किया, हेड अलग कर दिया, कॉलर, उसकी जो क्या कॉलर अलग कर दी, उसकी टेल अलग कर दी, अलग कर दिया। और उसके बाद में क्या देखा अपन ने
कि जो उसके जितने भी अपन ने उसके टुकड़े किए हैं, हर टुकड़े का क्या होता है, एक नई ऑर्गेनिज्म का उससे क्या हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, तो वो होता है रीजनरेशन के अंदर। अगर अपन इसको लिखना चाहें डेफिनेशन के अंदर तो किस तरीके से लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ किस चीज की प्रोसेस, रीजनरेशन की प्रोसेस में, रीजनरेशन के अंदर कौन सी प्रोसेस होगी, तो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ए फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स, क्या होता है, वापस से क्या बनती है, फुल ऑर्गेनिज्म बन जाती है। बनती किससे है, फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स, फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज नोन एज रीजनरेशन। ठीक है, तो रीजनरेशन के अंदर क्या होता है कि पेरेंट बॉडी अपन बोल सकते हैं, या फिर जिसके अंदर क्या होता है, अगर अपन उसको क्या कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं, तो हर पार्ट से पूरी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाता है और उससे क्या बनता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बनती है, उसे अपन रीजनरेशन बोलते हैं। तो अगर अपन बात करना चाहें इसकी प्लेनेरिया के अंदर अगर देखते हैं तो बेस्ट एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, और इसके अंदर शो होता है अच्छे तरीके से रीजनरेशन किस तरीके से यहाँ पे बना है अपने को। तो प्लेनेरिया की अगर अपन बात करते हैं, जैसे नॉर्मल अपन उसका डायग्राम देखते हैं तो कुछ इस तरीके का वो अपने को शो होता है। ठीक है, इस तरीके का कुछ शो होता है, और उसकी अगर अपन ने कटिंग करी, उसको कटिंग करके उसको 3 भागों में डिवाइड किया, 3 भागों में डिवाइड किया, तो जैसे उसका हेड यहाँ से अपन अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो अपन ने उसका हेड अलग कर लिया, ठीक है, हेड अलग कर दिया, बीच वाला पार्ट उसका अलग कर दिया, ठीक है, बीच वाला पार्ट उसका अलग कर दिया, और लास्ट जो टेल वाला पार्ट था उसका, वो अपन ने क्या कर दिया, यहाँ से अलग कर दिया, यानी कि उसकी डिवीजन अपन ने यहाँ से कटिंग कर दी, एक यहाँ से कटिंग कर दी, तो 1, 2 और 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया। तो हर पार्ट क्या करेगा, फुल्ली क्या करेगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कर लेगा, और वो किस तरीके से करेगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पे अपने को शो होगा। पूरा प्लेनेरिया अपने को मिलेगा किस तरीके से, इस तरीके से मिलेगा अपने को। ठीक है, तो यहाँ से तो इस पार्ट ने ग्रोथ करके नीचे का पूरा मटेरियल तैयार कर लिया है। फिर अगर बीच वाले पार्ट की बात करते हैं तो बीच वाला पार्ट में क्या करता है, उसी के अकॉर्डिंग पूरी ऊपर और नीचे का पार्ट तैयार करता है। अगर अपन थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड पार्ट में क्या करता है, आगे ग्रोथ करके और एक पूरा प्लेनेरिया बना लेता है। क्लियर है, तो यहाँ पे इस तरीके से अपन इसको चेक कर सकते हैं कि हमने क्या किया था, एक प्लेनेरिया लिया था, उसकी कटिंग करी, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, हेड अलग किया, कॉलर अलग करी, उसकी टेल अलग करी। उसके बाद में अपन ने देखा कि हेड ने भी अपना पूरा मटेरियल तैयार किया है, बीच वाले ने भी पूरा कर लिया, लास्ट वाले ने भी अपना पूरा मटेरियल तैयार कर लिया है। तो ये क्या है, पूरा मटेरियल यहाँ पे तैयार हो चुका है, यानी कि एक पेरेंट बॉडी से कितने 1, 2 और 3 प्लेनेरिया का क्या हो चुका है, डेवलपमेंट हो चुका है। तो ये जो अपन चीज चेक करते हैं, ये रीजनरेशन के अंदर अपन पढ़ते हैं। रीजनरेशन के बाद में अपन क्या देखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का 4th टाइप देखते हैं अपन, बडिंग। बडिंग की अगर अपन बात करते हैं, बडिंग की अगर अपन बात करते हैं तो बडिंग के अंदर क्या होता है, बडिंग के अंदर भी वही चीज होती है कि एक पेरेंट बॉडी के अंदर, जैसे अपन नॉर्मली एग्जांपल ही लेके चलते हैं, चलो एग्जांपल की बात कर लेते हैं अमोइबा की, हाइड्रा के अंदर, ये हाइड्रा के अंदर प्रेजेंट होता है, हाइड्रा के अंदर प्रेजेंट होती है बडिंग। तो नॉर्मली अगर अपन बात करते हैं हाइड्रा के स्ट्रक्चर की, तो कुछ इस तरीके की अपने को शो होगी, एक मिनट, कुछ इस तरीके की अपने को हाइड्रा की स्ट्रक्चर शो होगी। ठीक
है। तो हाइड्रा के स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की अपने को शो होती है। यहाँ पे क्या होता है, बडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि सबसे पहले बड डेवलप होता है यहाँ से कि पेरेंट बॉडी से एक बड निकलना, फॉर्मेट होना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे ग्रोथ करता है। क्या होता है, धीरे धीरे ग्रोथ करने लग जाता है। ठीक है, ग्रोथ करने लग जाता है। ठीक है, ग्रोथ करने लग जाता है, बडिंग के अंदर बड के अंदर ग्रोथ होने लग जाती है और डेवलपमेंट होके इसके अंदर कुछ टाइम बाद अगर अपन इसके स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके की अपने को शो होती है जैसे कि उसकी पेरेंट बॉडी की है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की अपने को शो होती है और लास्ट में यहाँ से कट होके अलग शेप बना लेता है और अपनी स्ट्रक्चर को डेवलपमेंट उसमें कर लेता है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेता है। ये अपन ने हाइड्रा के अंदर चेक किया। ठीक है, हाइड्रा के अंदर अपन ने ये चीज़ देखी कि हाइड्रा में क्या होता है, in budding a small part of a body of the parent organism grows out as a bud which then deattached and becomes a new organism। ठीक है, तो नॉर्मली अपन यही बोल सकते हैं कि बडिंग में क्या होता है, पेरेंट बॉडी से बड क्या होता है, ग्रोथ करने लग जाता है। ग्रोथ करके वो कुछ इस तरीके से ग्रोथ कर देता है कि क्या होता है, अपनी पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है और अलग होने के बाद में एक पूरी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कर चुका होता है और एक हाइड्रा से हमें 2 हाइड्रा वहाँ पे मिल जाते हैं। क्लियर है, तो और जैसे आने वाले जो ऑफ स्प्रिंग है या फिर न्यू जो ऑर्गेनिज्म है वो भी सेम पेरेंट बॉडी की तरह ही क्या करती है, कैरेक्टर शो करती है और ऐसे एज इट इज क्या करती है, इसमें भी बडिंग का नेचर पाया जाएगा तो बडिंग करेगी और नेक्स्ट हाइड्रा का या फिर न्यू ऑर्गेनिज्म का क्या करेगी, डेवलपमेंट ये यहाँ से करेगी। तो ये प्रोसेस अपन देखें तो ये पाई जाती है किसमें, बडिंग में और हाइड्रा के अंदर ये इजीली अपने को देखने के लिए मिल सकती है। इसके बाद अगर अपन स्पोर फॉर्मेशन देखें, 5th टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पोर फॉर्मेशन की अगर बात करते हैं तो स्पोर फॉर्मेशन के अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो अगर अपन इसका एग्जांपल लेके चलते हैं तो राइजोपस के अंदर अपन इसका एग्जांपल अच्छे से देख सकते हैं। राइजोपस प्लांट जो है इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, इसका एग्जांपल क्लियरली देख सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, स्पोरेंजिया होता है और स्पोरेंजिया के अंदर क्या मिलता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। नॉर्मली अगर इसकी स्ट्रक्चर अपन देखते हैं तो कुछ इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर होगी। राइजोपस की बात कर रहे हैं अपन, तो राइजोपस के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो अगर अपन राइजोपस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर अपने को वहाँ पे शो होगी। देखो, तो राइजोपस की अगर बात करते हैं तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर अपने को शो होती है उसमें और इसे कहा जाता है स्पोरेंजिया। ठीक है, और इन जो आउटर स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है स्पोर्स। और न्यू राइजोपस का फॉर्मेशन इन स्पोर्स के कारण ही होता है। एंड जैसे ही इनके अंदर फेवरेबल कंडीशन आएगी, मतलब जैसे सोइल इनको चाहिए, जैसा एनवायरनमेंट, जैसा वाटर इनको चाहिए, मिलते ही क्या होगा, यहाँ से जो स्पोर्स है रिलीज होंगे और रिलीज होने के बाद में क्या होंगे, ये फटना स्टार्ट हो जाएंगे और क्या होंगे, ज़मीन पे जाके गिरेंगे और क्या करेंगे, अपने ही जैसा पूरा एक प्लांट है राइजोपस का फॉर्मेशन कर लेंगे। स्पोर्स के कारण ये पूरी प्रोसेस यहाँ पे अपने को देखने के लिए मिल सकती है। स्पोर्स इसका क्या होगा, मेन कारण होगा पूरी बॉडी फॉर्मेशन करने का। तो नॉर्मली अगर अपन बोलना चाहें तो अपन बोल सकते हैं द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्शन यूनिट कॉल्ड स्पोर्स। तो जो स्पोर्स होता है ये क्या होता है, इसकी रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, किसमें
रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है इन किसके अंदर होती है, इन स्पोर फॉर्मेशन में होती है, और किसके अंदर प्रेजेंट होती है, ऑफ राइजोपस की होती है ये। तो अपन नॉर्मली बोल सकते हैं स्पोर क्या है, वहाँ की रिप्रोडक्टिव यूनिट है किसमें, स्पोर फॉर्मेशन में। और अगर अपन इसमें बोलना चाहें तो क्या होते हैं, हंड्रेड्स में क्या रिलीज होते हैं, ब्रस्ट होने लग जाते हैं जब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन इनको मिलेगी, जैसे ही क्या होगा फेवरेबल कंडीशन इनको मिलेगी, उसी को मिलते ही क्या होंगे, ये यहाँ से ब्रस्ट होंगे, फटना स्टार्ट हो जाएंगे स्पोर्स, और क्या होगा जर्मिनेट हो जाएंगे, जर्मिनेशन इनमें स्टार्ट हो जाएगा, किसमें, स्पोर्स में जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही इसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ, न्यू ऑर्गेनिज्म का फिर से क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। तो सारी कहानी किस पे डिपेंड होती है, स्पोर्स पे डिपेंड होती है। हंड्रेड्स में क्या मिलते हैं, स्पोर्स राइजोपस में मिलते हैं, और राइजोपस का क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन मिलते ही क्या होते हैं, ये ब्रस्ट होना लग जाते हैं। और जैसे ही क्या होता है, ब्रस्ट होता है तो क्या करते हैं, पूरी ऑर्गेनिज्म को बनाने में काम करते हैं। ब्रस्ट होने के बाद में जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट होने के बाद में फुल ऑर्गेनिज्म हमने को यहाँ पे मिल जाएगी, किसकी, राइजोपस की, और किसके अंदर मिलेगी, स्पोर फॉर्मेशन में। क्लियर है। इसके बाद अगर अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट फाइनल टॉपिक देखते हैं तो इसका लास्ट एंड फाइनल टॉपिक क्या आता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसका फाइनल जो टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और उसके अंदर अपन चेक करते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की अगर अपन बात करते हैं तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में अपन बोल सकते हैं कि मेनली क्या होता है, दो टाइप का होता है। ठीक है, एक तो कैसा होगा, एक तो नेचुरल होगा, ठीक है, एक ऐसा होगा आर्टिफिशियल होगा। जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा वो एक तो होगा नेचुरल और दूसरा होगा आर्टिफिशियल। क्लियर है। अगर अपन क्या कर रहे हैं, प्रोपेगेशन की बात कर रहे हैं तो प्रोपेगेशन को अपन नॉर्मली बोल सकते हैं न्यू प्लांट अपने को मिलेगा, यहाँ पे न्यू जनरेशन, न्यू प्लांट, न्यू ऑर्गेनिज्म हमें मिलेगी यहाँ से। लेकिन मिलेगी किससे, वेजिटेटिव का मतलब अपन हिंदी में ले सकते हैं कि किसी भी प्लांट के ऐसे पार्ट्स जिसका यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, जिनका यूज करके अपन पूरी न्यू ऑर्गेनिज्म को बना सकते हैं। तो पार्ट्स अपन ले सकते हैं लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स। ये क्या होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट होते हैं किसी भी प्लांट के। क्लियर है। तो इनसे क्या होता है, हमें पूरी ऑर्गेनिज्म क्या मिलती है, वापस से एज इट इज हमें प्रोवाइड हो जाती है। तो अब हमें क्या करना है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को देखना है तो अपन किस तरीके से देखेंगे, नेचुरली भी देखेंगे और क्या करेंगे, आर्टिफिशियली भी देखते हैं। तो अपन क्या बोलते हैं, और ये चीज़ जो होती है वो क्या होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अपन इनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोल सकते हैं क्योंकि ये रिप्रोडक्शन का काम कर रहे हैं। ठीक है। नेचुरल की अगर अपन बात करते हैं तो नेचुरल की अपन बात करते हैं उसमें ब्रायोफिलम के अंदर, बेस्ट एग्जांपल लेते हैं ब्रायोफिलम के अंदर, तो अपन बोल सकते हैं बर्ड्स ऑन ब्रायोफिलम। बर्ड्स निकली हुई है ब्रायोफिलम की लीव्स पे दिखाई देती है। ठीक है। लीव्स पे वो क्या दिखाई देती है, हमें वहाँ पे उसकी बर्ड्स निकली हुई दिखाई देती है। तो अगर अपन देखें किस तरीके से वो दिखाई देगी अपने को नॉर्मली, तो अपन बात करते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है। कुछ इस तरीके से क्या होती है, ब्रायोफिलम की लीव्स अपन मान सकते हैं कि कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है। तो बडिंग किस तरीके से होगी इस पे, जो इसके लीव्स पे जो किनारे वाला पार्ट होगा वहां से क्या होगी, लीव्स निकलना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि बडिंग होना स्टार्ट हो जाती है किनारे वाले पार्ट पे। और काफी
बर्ड्स वहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, जो यहाँ से कट के और सेकंड लीव्स का या फिर सेकंड जो भी ऑर्गन है उसका निर्माण करना या फिर फॉर्मेट करना उसको स्टार्ट हो जाते हैं। अगर अपन नेचुरली देखें तो ये प्रोसेस नेचुरली होती है, इसमें कोई क्या होता है, मैन का कोई उसमें रोल नहीं होता है। ये प्रोसेस नेचुरली नेचर से की जाती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं नेचुरल प्रोपेगेशन बोलते हैं या फिर नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं, क्योंकि बडिंग हुई है, लीव के अंदर हुई है, बर्ड्स निकले हैं और जैसे ही फेवरेबल इनको कंडीशन मिलेगी वैसे ही यहाँ से अलग होंगे, अलग होते जर्मिनेट हो जाएंगे और न्यू प्लांट का निर्माण कर लेंगे। आर्टिफिशियल की अगर अपन बात करते हैं तो आर्टिफिशियल जो होता है वो अपन किस किस के अंदर देख सकते हैं, शुगर कैन के अंदर देख सकते हैं, ठीक है, रोज के अंदर देख सकते हैं, जैस्मिन के अंदर देख सकते हैं। अब ये तो थे इसके एग्जाम्पल, लेकिन जो आर्टिफिशियली जो मैन करता है, तैयार करता है, वो 3 तरीके से आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किया जा सकता है, बाय कटिंग, बाय लेयरिंग और बाय ग्राफ्टिंग। 3 टाइप से क्या होता है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किया जाता है। तो अपन वो और चेक करते हैं कि ये 3 टाइप किस प्रकार से होंगे यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के, और आर्टिफिशियल के अंदर वो किस तरीके से होते हैं। तो अगर अपन बात करते हैं सबसे पहले कटिंग की, कि कटिंग किस तरीके से की जाएगी, कटिंग में क्या है, तो अपन नॉर्मली बोल सकते हैं कटिंग के अंदर अपन बोल सकते हैं इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी, किसकी इन्वॉल्वमेंट होगी, प्लांट की जड़ों की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो नॉर्मली अपन बोल सकते हैं इट इन्वॉल्व्स कटिंग ए पीसेस ऑफ, इट इन्वॉल्व्स किस क्या चीज इन्वॉल्वमेंट होगी, कटिंग ए पीसेस ऑफ प्लांट के पीसेस की क्या की जाएगी, कटिंग की जाएगी, और किसकी की जाएगी, एंड रूटिंग, और क्या किया जाएगा, रूटिंग इट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। मतलब किसी प्लांट के पार्ट्स की कटिंग करके उसको क्या किया जाएगा, उगाया जाएगा और न्यू प्लांट्स का डेवलपमेंट वहां से किया जाएगा। तो कटिंग के अंदर अपन ये चीजें अपन ने देखी। इसके बाद अपन अगर लेयरिंग की बात करते हैं, लेयरिंग की अगर अपन बात करते हैं तो लेयरिंग की अपन बोल सकते हैं इसमें इन्वॉल्वमेंट किसकी होगी, ब्रांच की होगी, प्लांट की ब्रांचेस की होगी। तो अपन बोल सकते हैं इन्वॉल्व कवरिंग द ब्रांच प्लांट, इन्वॉल्व covering the branch plant, involve covering the branch plant, और उसमें क्या किया जाएगा, इस ब्रांच प्लांट विद सोइल एंड देम कटिंग प्लांट, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाएगा, किसी भी प्लांट की ब्रांच को इसमें लिया जाएगा और क्या किया जाएगा, प्लांट की ब्रांच को लेने के बाद में उसे क्या किया जाएगा, ग्रो किया जाएगा विद सोइल, ठीक है, देन कटिंग उसमें की जाएगी, ठीक है। ये लेयरिंग की प्रोसेस अपन देखी, इसमें ब्रांच की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। और उसमें अपन क्या कर सकते हैं, कटिंग में किसी भी पार्ट को कटिंग करके उसको ग्रो कर सकते हैं, किसमें, सोइल में ग्रो कर सकते हैं। लास्ट अगर अपन देखें ग्राफ्टिंग की बात करते हैं तो मेनली क्या होता है, ये 2 प्लांट्स को एक साथ करके और न्यू प्लांट्स को फॉर्मेट करने की प्रोसेस होती है। तो अगर अपन डेफिनेशन देना चाहे तो डेफिनेशन अपन बोल सकते हैं ग्राफ्टिंग ओकर्स व्हेन 2 डिफरेंट प्लांट स्टेम्स, ग्राफ्टिंग occurs when 2 different plant stem are joined join करने के बाद में क्या किया जाता है, joined and they grow as इनमें क्या कर लिया जाता है, फिर इन्हें लास्ट में ग्रो कर लिया जाता है और हमें एक सिंगल प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है।
ठीक है ना। तो इसमें तो क्या किया जाता है, प्लांट के किसी भी पार्ट को कट करके और सॉइल में उगा दिया जाता है, जिससे डेवलपमेंट हो जाती है पूरे पार्ट की। लेयरिंग में ब्रांच को कटिंग करके लगाया जाता है, लेयर कट की जाती है, जिससे हमें क्या मिलता है, पूरी बॉडी की फॉर्मेशन हो जाती है। और लास्ट क्या होता है, ग्राफ्टिंग के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो ग्राफ्टिंग के अंदर अपन क्या करते हैं, दो प्लांट को लेते हैं, दो प्लांट में भी स्टेम को ज्वाइन करते हैं, उन स्टेम्स को ज्वाइन करने के बाद में सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं, सिंगल प्लांट हमें वहाँ से फॉर्मेट होता है, सिंगल प्लांट की फॉर्मेशन वहाँ पे अपने को मिलती है। इसके बाद में ये अपने यहाँ पे एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसके टाइप्स यहीं पे कंप्लीट होते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के साथ में। नेक्स्ट अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।